हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो आज से पहले आपको किसी ने भी बैचिंग प्लांट के बारे में नहीं बताया होगा। आपको इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि क्यों हमारी कंपनीज बैचिंग प्लांट को लेकर के आती हैं, क्यों इतना पैसा इन्वेस्ट करके बैचिंग प्लांट लगाए जाते हैं, इसकी क्या खूबियां हैं, इसकी क्या खासियत है, क्यों ये ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को स्किप करके मत देखिए, नहीं तो कोई भी चीजें समझ में नहीं आएंगी। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे स्किप हो सकती है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, इसकी क्या स्पेशलिटीज हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो आपको इससे पहले किसी ने भी नहीं बताई होगी। बैचिंग प्लांट की जो भी स्पेशलिटीज होती हैं उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आते हैं हम फर्स्ट पॉइंट पे कि इसकी क्या स्पेशलिटीज है। स्पेशलिटीज नंबर 1, विद द हेल्प ऑफ बैचिंग प्लांट वी प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इन एनी ग्रेड लाइक M10, M15, M20, M30, PKC, DLC एक्सेट्रा। बैचिंग प्लांट की ज़रूरत एक्चुअली हमको कंस्ट्रक्शन कंपनी में इसलिए पड़ती है क्योंकि हम जो रोड बनाते हैं, जो हाईवे बनाते हैं, वो एक दिन के लिए नहीं होता है। उसकी कंपनी जो भी रोड बनाती है उसकी गारंटीज लेती है। अप्रॉक्स 15 to 20 ईयर्स की गारंटीड होती है कि इतने सालों तक रोड आपका चलना चाहिए। तो उसके लिए हमको हाई क्वालिटी का कंक्रीट होना चाहिए। अगर आप लो क्वालिटी का कंक्रीट रोड में डाल दोगे तो कहीं ना कहीं से डैमेज हो सकता है, फिर तो आपको रिकवर भी करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको एक ही बार में एक अच्छा कंक्रीट प्रोड्यूस करना होता है, जिसके लिए बैचिंग प्लांट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैचिंग प्लांट से हम अच्छे ग्रेड एक्यूरेट क्वांटिटी में निकाल करके एक अच्छा कंक्रीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए बैचिंग प्लांट बहुत ज्यादा जरूरी होता है साइडों पे। तो ये पहली खूबी थी जो कि बैचिंग प्लांट पे ही होती है, और इसलिए कंपनियां बैचिंग प्लांट साइड पे लगवाती हैं ताकि हमें एक एक्यूरेट कंक्रीट की क्वालिटी मिल सके और हाई क्वालिटी का कंक्रीट हम रोड पे यूज कर सकें। दूसरी खूबी की हम बात करते हैं, वी कैन यूज एक्यूरेट रॉ मटेरियल फॉर एनी ग्रेड। रॉ मटेरियल से मतलब मेरा यहाँ पे ये है दोस्तों, जो भी बैचिंग प्लांट में रॉ मटेरियल्स जैसे कि सीमेंट, फ्लाई है, सिलिका, GBBS, 10 mm, 20 mm जो एग्रीगेट होती हैं, सैंड होता है, डस्ट होता है, वाटर होता है, एडमिक्सचर होता है, ये सारी चीजें, इनको हम रॉ मटेरियल्स बोलते हैं। तो ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं इन सब की कॉस्ट होती है। तो जो भी कॉस्ट होती है इनकी XYZ जो भी कॉस्ट होती होगी, सबका कॉस्ट मिला करके 1 क्यूबिक मीटर की कॉस्ट निकाली जाती है। अगर आपने देखा नहीं है हमारा 1 क्यूबिक मीटर की कॉस्ट कैसे निकालें, तो वो वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनकी जो कॉस्टिंग होती है उसके हिसाब से ही हम बैच बनाते हैं। अब हमको जैसे 1 क्यूबिक मीटर का बैच बनाना है, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल देंगे, हमको डिजाइन मिलता है। डिजाइन के अकॉर्डिंग बैचिंग प्लांट के थ्रू ही, बैचिंग प्लांट में जैसा कि आप जानते ही हैं कि लोड सेल लगे होते हैं, और लोड सेल के थ्रू ही उसमें वेट हो करके बैचिंग प्लांट के मिक्सर में मिक्स होने के बाद कंक्रीट निकलता है। तो सबसे सेकंड खूबी की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे अच्छी खूबी होती है बैचिंग प्लांट में कि अगर हमने 750 kg एग्रीगेट लेना है तो 750 kg ही एग्रीगेट लेंगे। 755 या फिर 800 ऐसा कुछ भी नहीं जाएगा। हम जितना उसमें ऑटोमेशन पे डाल के रखा है, हमने जितना भी इनपुट दे करके रखा है कि हमको 50 kg ही सीमेंट चाहिए, तो 50 kg सीमेंट ही आपको मिलेगा। ये सबसे बड़ी खूबी होती है बैचिंग प्लांट की कि आपको एक्यूरेट वेट देता है, वेट करके बैचिंग प्लांट मिक्सर में डालेगा। तो दूसरी खूबी ये थी दोस्तों, जो कि केवल आपको बैचिंग प्लांट में ही मिलेगी। जो बैचिंग प्लांट की तीसरी खूबी है, वी कैन सेव द टाइम ऑफ कंक्रीट विद द हेल्प ऑफ बैचिंग प्लांट। जो 1 M³ निकालना है मटेरियल, 1 M³ का जो टाइमिंग होता है, जो आपने सेट करके रखा है जितना भी कि हमको इतने मिनट में हमको 1 M³ चाहिए। जैसे कि अगर मैं 2.5 प्लांट की बात करूं तो अप्रॉक्स 30 to 40 सेकेंड लगता है 1 M³ के लिए। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पे CP18 में 6 to 7 मिनट्स, और फिर उसके बाद जैसे ही प्लांट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास कंक्रीट का टाइमिंग रहता है। तो जो आपने देखा होगा कि हम जितना लिमिट सेट कर देते हैं उतने टाइम पे आपका 1 M³ निकल जाता है। तो सबसे पहली तीसरी खूबी में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आपका बैचिंग प्लांट है, बैचिंग प्लांट के थ्रू आपकी टाइम की जो सेविंग्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। आप
जल्दी से जल्दी कितना भी बड़ा प्रोडक्शन कंप्लीट करवा सकते हैं। हमने देखा है कि जो बैचिंग प्लांट होते हैं, जो बड़े बैचिंग प्लांट होते हैं, वो एक दिन में 2000-3000 क्यूबिक मीटर भी कंक्रीट देते हैं। बैचिंग प्लांट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कंपनियों को, और ये तीसरी खूबी थी बैचिंग प्लांट की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे समय को बचाने के लिए, जिसकी वजह से जो कंपनीज होती हैं वो जल्दी से जल्दी अपना काम कंप्लीट करवा करके और गवर्नमेंट को जो भी रोड हाईवेज होते हैं उनको हैंडओवर कर देती हैं। अगर मैं चौथी खासियत की बात करूं, बैचिंग प्लांट की चौथी खूबी ये होती है दोस्तों, वी कैन स्टोर द सीमेंट इन द साइलो एंड यूज व्हेन वी रिक्वायर्ड फॉर कंक्रीट। जो बैचिंग प्लांट में साइलो लगे होते हैं, आपने देखा ही होगा कि बैचिंग प्लांट में बहुत बड़े बड़े 100 टन के साइलो लगे होते हैं, कहीं कहीं पे 150 टन के भी साइलो लगे होते हैं, 50 टन के भी लगे होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूज हम साइलो को लगवाते हैं बैचिंग प्लांट पे। तो चौथी खूबी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैचिंग प्लांट में जो साइलो होते हैं वहां पे फ्लाई ऐश और सीमेंट दोनों ही स्टोर किए जाते हैं। फ्लाई ऐश और सीमेंट की हम बात करें तो हमको ऐसा नहीं कि हमको जब जरूरत पड़े तब हम सीमेंट मतलब बुलवाएं फिर उसके बाद यूज करें। आप बैचिंग प्लांट के साइलो में स्टोर करके इजिली रख सकते हैं, और जब आपका यूज करने का टाइम आए तब आप उसको अकॉर्डिंग टू डिमांड आप उसको यूज कर सकते हैं। इजिली भी रहता है, आपको कोई टेंशन नहीं होती सीमेंट की कि अभी सीमेंट नहीं है हमारे पास। अगर आपके पास साइलो है तो आप उसमें फुल करवा करके रख लेते हैं। जब आपका कंक्रीट का प्रोडक्शन, जब आपकी कंक्रीट की डिमांड हो साइड पे, तब आप उस सीमेंट को, फ्लाई ऐश को यूज कर सकते हैं। तो फोर्थ खूबी ये है दोस्तों कि बैचिंग प्लांट पे अगर साइलो लगा हुआ है तो आपको सीमेंट, फ्लाई ऐश जैसी चीजों की कोई भी टेंशन नहीं होती है। आपके पास ये सारी चीजें पहले से ही अवेलेबल होती हैं। पांचवी खूबी की अगर मैं बात करूं तो पांचवी खूबी ये होती है दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन वी इजिली सेट ऑल द फंक्शंस लाइक वाटर सप्लाई, एडमिक्सचर सप्लाई, सीमेंट, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा एंड मिक्स इट विद फुल एक्यूरेसी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो बैचिंग प्लांट होता है पूरा ऑटोमेशन पे ही चलता है। उसमें इतनी सारी प्रोग्रामिंग की जाती है इंजीनियर्स द्वारा, जो भी रिलेज होती हैं आपकी, जो भी MCCBs होती हैं, जितनी भी उसमें फंक्शनिंग होती हैं वो सारी ऑटोमेशन इंजीनियर द्वारा ही की जाती हैं। तो सभी का एक टाइमिंग सेट होता है कि कब पानी वाली मोटर चालू होगी, पानी वाली मोटर चालू होगी तो कौन सी मोटर बंद होगी, कौन सा सोलेनॉइड स्टार्ट होगा तो कौन सा सोलेनॉइड बंद होगा। ये सारी चीजें ऑटोमेशन के द्वारा फिक्स की जाती हैं। तो जब आप बैचिंग प्लांट पे काम करते हो तो आपको इन सब चीजों की टेंशन नहीं रहती कि आपको पानी की मोटर बंद करना है, या एडमिक्सचर वाली चालू करना है, या सीमेंट वाली चालू करना है, या बटरफ्लाई खोलना है। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक रहती हैं, बस आप एक सेटअप करवा देते हो, उसके बाद ये सारी चीजें कंटिन्यू रहती हैं। पांचवी जो खूबी हुई ये हो गई दोस्तों कि आप हमेशा टेंशन फ्री होकर के काम कर सकते हैं बैचिंग प्लांट में, और किसी भी प्रकार का जो टेंशन होता है वो आपको नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक बैचिंग प्लांट में ऑटोमेशन के द्वारा चलते रहता है। छठवीं खूबी की अगर मैं बात करूं तो छठवीं खूबी जो बैचिंग प्लांट की होती है वो ये होती है दोस्तों कि वी कैन वर्क विद लेस मैन पावर सो दैट इट रिड्यूस द मैन पावर कॉस्ट ऑल्सो। जैसा कि अगर हम सपोज करें कि आप मैन पावर लेकर के मैनुअल प्लांट अगर चलाओ तो बहुत सारी मैन पावर आपको लगती है। बहुत सारी मैन पावर के साथ साथ जो आपके पास वर्क होगा उसके लिए भी मैन पावर लगती है। तो अगर आप मैनुअली काम करोगे तो मैन पावर बहुत ज़्यादा आपको बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन आपका जब आप बैचिंग प्लांट पे काम करते हो तो आपके पास अगर मैन पावर कम है, 4-5 लड़कों के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो आप बैचिंग प्लांट स्टार्ट या बैचिंग प्लांट से कोई भी कंक्रीट निकाल करके उसको कंटिन्यू रन करवा सकते हो। तो ये छठवीं खूबी है कि इसमें जो अगर आपके पास बैचिंग प्लांट है या आप बैचिंग प्लांट पे काम करते हो तो आपको मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। कम मैन पावर में भी आप इजिली वर्क कर सकते हो। सातवीं खूबी की अगर हम बात करें, बिकॉज ऑफ सो मेनी इमरजेंसी कीज अवेलेबल फॉर ऑल द पैरामीटर्स वी आर सेफली यूज दिस मशीन विदाउट एनी टेंशन। सातवीं खूबी ये है दोस्तों कि आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेना, क्योंकि बैचिंग प्लांट जो होते हैं उनमें इतने सारी इमरजेंसी कीज होते हैं कि कोई भी एक्सीडेंट ऐसे जेन्युइनली नहीं हो सकता। अब आप किसी प्रकार की लापरवाही करोगे तो होगा ही, वो कोई नहीं टाल सकता। लेकिन अगर आप थोड़ा भी सारी चीजें एक्टिव हैं आपकी, आपने सारी इमरजेंसी की को अच्छे से करके रखा है, सारी इमरजेंसी की वर्किंग है, तो कोई भी एक्सीडेंट्स आपके बैचिंग प्लांट पे नहीं हो सकता। आप टेंशन फ्री होकर के काम कर सकते हो। आपको
किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सातवीं सबसे बड़ी खूबी ये भी है कि आप काम करते समय केवल आपको स्क्रीन पे देखना है और किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेना कौन क्या कर रहा है। अगर इन केस कोई भी ऐसा अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा काम आता है, कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है, तो आपकी मशीन ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगी और आपका बैचिंग प्लांट जो है वो स्टॉप हो जाएगा। इसके लिए जो 8वीं खूबी होती है बैचिंग प्लांट की, वोटर्स आर अवेलेबल व्हेन यू कंक्रीट प्रोडक्शन कंप्लीटेड, इट गिव्स अ सिग्नल थ्रू अलार्म। 8वीं खूबी ये है दोस्तों कि अगर आपने देखा होगा बैचिंग प्लांट में एक अलार्म लगा होता है, एक सिग्नल लगा होता है कि आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, और जब आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक आपका अलार्म देता है, हूटर बजता है कि प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, तब आपकी गाड़ियां आगे मूव हो जाती हैं। तो ये जो अलार्म होता है ये ऑटोमेशन के द्वारा ही फिट किया जाता है। जैसे ही आपने अगर 2 M³ का कंक्रीट चलाया तो 2 M³ की कंक्रीट का अगर प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया तो ये अलार्म आपको दबाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सिग्नल दे देता है, यानी कि ऑटोमेटिक बजने लगता है बजर आपका। इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। Stay connected for watching these type videos. Thank you.